नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक टैप है, थोड़ा बड़ा कर रहा था, ये टैप है, इस टैप का हमको डायमीटर देके रखा है, ठीक है। लेट्स से इसकी रेडियस हमको देके रखिए कैपिटल है, सर्कुलर टैप है, यहाँ से पानी गिरना शुरू होता है। तो तुमने कभी ध्यान दिया हो तो जब ये पानी अपन टैप से खोलते हैं, टैप को खोलते हैं तो पानी गिरना शुरू होता है और पानी की जो स्ट्रीम है वो नैरो होती जाती है नीचे नीचे, ठीक है। कुछ इस टाइप की स्ट्रीम बनती जाती है ऐसी, और फिर वो टुकड़े टुकड़े में होने लग जाता है, बूंद बूंद बनने लग जाता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। हमसे पूछा है कि एच हाइट पर, यहाँ से एच हाइट हम नीचे गए या फिर वाई बोल लेते हैं, यहाँ से वाई हाइट पर इसकी रेडियस क्या होगी, इस स्ट्रीम की जो रेडियस है बेसिकली आर, वो आर क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और यहाँ से जो पानी इनिशियल वेलोसिटी से गिर रहा है दैट इज वी नॉट, ये मेंशन करके रखा है और हमको पूछा है आर एज अ फंक्शन ऑफ, आर एज फंक्शन ऑफ वाई, ये वैल्यू हमको बताना है कि रेडियस उसकी किस तरीके से वो नैरो होता जा रहा होगा। क्लियर। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से सुनना। अपन इसको बर्नौली से और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इधर ध्यान देना कि इस पॉइंट को यदि मैं कंसिडर कर लूँ और दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि बर्नौली लगा दूँ तो हमको मिल जाएगी इक्वेशन आर इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं हम किसके बीच में, ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में। यहाँ का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू वी नॉट, ठीक है। और यहाँ पर अपन वेलोसिटी मान लेते हैं लेट से कुछ स्मॉल वी, सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको आर और वी में रिलेशन मिला, आर स्क्वायर इज बेसिकली आर स्क्वायर वी नॉट बाय स्मॉल वी। अपना जो मेन टास्क है वो ये वाली वैल्यू निकालना है। यदि ये वैल्यू निकल गई तो फिर अपने आप सारी वैल्यू निकल जाएगी। बेसिकली आर हमको जो निकालना है, आर की वैल्यू निकल जाएगी। सो इट विल बी आर इज इक्वल टू आर वी नॉट बाय वी का अंडर रूट। क्लियर है, हमको बेसिकली यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में बर्नौली लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए हमको ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी लिखना पड़ेगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे यदि मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है टैप, तो हम बोल सकते हैं यहाँ का प्रेशर पी नॉट है। और ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट है। क्लियर। यहाँ पे वेलोसिटी हमको गिवन है वी नॉट, और हमको यहाँ की यदि मैं इसको एच इज इक्वल टू जीरो मान लूँ, इसको मैं रेफरेंस ले लूँ एच इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं दोनों की, ठीक है। तो अपन पॉइंट ए के लिए लिखते हैं, पॉइंट ए के लिए होगा पी नॉट प्लस 1/2 रो वी नॉट स्क्वायर प्लस रो जी वाई। क्लियर। दिस मस्ट बी इक्वल टू बी के लिए अपन लिखेंगे पी नॉट प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस 0। क्लियर। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, स्मॉल वी, हमको यहाँ से स्मॉल वी निकाल लेंगे, स्मॉल वी को ऊपर रखेंगे तो अपने को बेसिकली रेडियस पता चल जाएगी। पी नॉट से पी नॉट उड़ा, यहाँ से जो v की वैल्यू निकल के आती है दैट विल बी v नॉट प्लस 2g y, ये v नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आती है। क्लियर। तो यहाँ से v की वैल्यू हो गई बेसिकली v नॉट प्लस 2g y, v नॉट स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के अपन इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। बेसिकली हम यहाँ से ये वैल्यू v उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो रेडियस बन रही है एज अ फंक्शन ऑफ y विल बी इक्वल टू r अंडर रूट वी नॉट, इधर नीचे आएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g y, दिस इज द आंसर। स्मॉल r कैपिटल R के साथ कुछ इस तरीके से वेरिएबल है। तो समझ आया, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके हमने
कैसे रेडियस निकालनी,